एक दिन की बात है। एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के समय उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में मिली थी। इस कारण उससे उसका बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक लगाव था। उसने उस घड़ी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी कहीं नहीं मिली। हताश होकर वो कोठी के बाहर आ बैठा। वहाँ उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाया और उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम दिया। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी कर दी। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस भी खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वो एक बार फिर घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो वो बहुत खुश हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर उस बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति से उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मनस्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसीलिए दिन भर में कुछ समय अवश्य निकाल लेना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर ही रह जाएंगे। हम कभी ना खुद को जान पाएंगे और ना ही अपने इस मन को। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते ही चले जाएंगे। जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वो किया ही नहीं। जबकि वास्तव में हम वो करने बैठे जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने का तो हमने समय ही नहीं निकाला। दोस्तों, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शांति से एकांत में समय ज़रूर बिताएं। उस समय आपकी केवल अंतरात्मा के साथ सीधी सीधी बात हो रही होती है और केवल आपको और आपकी अंतरात्मा को ही पता होता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दुनियादारी की भेड़ चाल में कोई आपसे कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा और आप दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, सुख नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अंतरात्मा तो कुछ और ही चाहती थी, पर आपने उसे कभी सुनने का, समझने का समय ही नहीं दिया। इसीलिए एकांत में अपने लिए समय ज़रूर निकालें। भगवान आप सब पर कृपा करें। राधे राधे।